आज की डेट में मोबाइल फ़ोन कंपनीज अपने मोबाइल फ़ोन में एक से एक फीचर दे रही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, वो पूरी तरीके से बेकार है, ख़राब है। लोगों को पूरी तरह से उसके पैसे की वैल्यू नहीं मिल रही है मेरी नॉलेज के अनुसार। सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में व्यक्तियों को फेस करनी पड़ रही है। व्यक्ति 1 से 2 साल डिवाइस को यूज़ करता है और जब वो अपडेट करता है, अपडेट करने के बाद में उसकी डिस्प्ले पर आ जाती है ग्रीन लाइन। जब मोबाइल कंपनी को ये जानकारी दी जाती है, जिस भी कंपनी का डिवाइस है, वो कंपनी कहती है कि आप एक काम करो, डिवाइस को ले आओ, हम चेक करेंगे, देखेंगे। जब व्यक्ति लेकर के जाता है तो व्यक्ति को बताया जाता है कि भाई आपका जो मोबाइल है वो आउट ऑफ वारंटी है। अब इसमें क्या होगा, आपको जो चार्जेस है वो देने पड़ेंगे। किसी से 10,000 मांगे जाते हैं, किसी से 12,000 मांगे जाते हैं, किसी से कितने मांगे जाते हैं। मेरा भी एक इशू हुआ था सैमसंग गैलेक्सी A73 के साथ में, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें भी ग्रीन लाइन का इशू था। उसको पूरे तरीके से रिपेयर कराने के ये लोग 10 से 11,000 रुपये मांग रहे थे, जो सर्विस सेंटर वाले हैं। मैंने फिर वहाँ से तो नहीं कराया, मैंने कहीं जुगाड़ वगैरह लगा करके, ये मान लो आधे में काम हो गया और डिस्प्ले भी एकदम ओरिजिनल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब ये दिक्कत आखिर आ क्यों रही है? हालांकि मैं टेक फील्ड से हूँ, बट मैंने कई लोकल जो सर्विसेज करते हैं मोबाइल की, उनसे पता किया तो उनका ये कहना था, देखो आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर वगैरह है वो A1 है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जो मोबाइल के जो पार्ट्स हैं, जैसे डिस्प्ले हो गया और भी कई चीज़ें हैं, उसमें ये लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कमी कर रहे हैं ये क्वालिटी में। क्या होता है, ये मोबाइल फ़ोन में अपडेट देते रहते हैं। अपडेट देते हुए क्या होता है, जो मोबाइल फ़ोन की जो वोल्टेज वगैरह होती है इसमें, वो ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा होने के बाद में मोबाइल जो है वो हीट करने लगता है। जब मोबाइल हीट करने लगता है तो हीट करते समय क्या होता है, जो उसमें केबल्स होती हैं जिससे डिस्प्ले में कनेक्टर्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा थोड़े हीट होते हैं और हीट होने के बाद में वो या तो जल जाते हैं या फिर उनमें कोई और फॉल्ट आ जाता है। इस वजह से पिक्सल्स में प्रॉपर लाइट नहीं जा पाती है और उनके जो पिक्सल है वो डाउन हो जाते हैं। पत्ता वगैरह जो है या तो जल जाता है या कुछ और हो जाता है। तो ये समस्या इस वजह से आ रही है। कुल मिलाकर के समस्या ये जो आ रही है, ये एक ब्रांड की तरफ से ही है और ऐसी कोई समस्या जो है नहीं है कि व्यक्ति ने गियर दिया या कुछ कर दिया तब ये समस्या आई है। क्योंकि ये समस्या ज़्यादातर जो आती है वो वोल्टेज जब ज़्यादा मिल जाते हैं तभी ये समस्या आती है। मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा गर्म होने लगता है तो ये इशू क्रिएट होता है। ये मेरा खुद का कहना नहीं है, मुझे कुछ लोकल जो रिपेयरर हैं उन्होंने मुझे ये बातें बताई। तो ये बातें जानने के बाद में मैं पूरी तरीके से ये समझ गया, चाहे आप OnePlus का डिवाइस ले लो, चाहे आप सैमसंग का डिवाइस ले लो, चाहे आप मोटरोला का ले लो, चाहे आप एप्पल का ले लो, सभी में दिक्कत एक ही प्रकार की है। और इस दिक्कत का समाधान OnePlus ने तो अपने ग्राहकों को दिया था। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी थी। भाई उनके डिवाइस में दिक्कत आई थी तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी थी, जो लोगों ने मुझे बताया जिनके साथ में ऐसा इशू क्रिएट हुआ। बट सैमसंग वालों की ये जो घटियापंती है, सैमसंग वालों की ये जो चूतियापंती है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप अगर सैमसंग का कोई डिवाइस लेना चाह रहे हैं और आपके मोबाइल फ़ोन में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले या फिर एमोलेड डिस्प्ले है, तो डिवाइस लेने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि आपको ग्रीन लाइन का इशू फेस करना पड़ेगा। और जब आप लेकर के जाएंगे तो सर्विस सेंटर पर वहाँ से आपसे 10 से 12,000 रुपये मांगे जाएंगे अगर डिवाइस की कीमत आपकी 40,000 से ऊपर है। तो आप अगर 40,000 से ऊपर सैमसंग का डिवाइस परचेज कर रहे हैं और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपको क्या करना है, जो आपके डिवाइस में ग्रीन लाइन ना आए, देखिए आपको कोशिश करनी है, आपको अननोन एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी है जिससे आपका फ़ोन हीट हो रहा है, इस प्रकार की एप्लीकेशन कोई यूज़ नहीं करनी है। और सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको पहले देखना है कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है इसको कितने लोगों ने किया है और उनको किस टाइप की सुविधा मिल रही है। पहले देख लें सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद में क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्या दिक्कत व्यक्ति को आ रही है या नहीं आ रही है, तब उसके बाद में लास्ट में अपने फ़ोन को अपडेट करें। वरना खामा आपको 10-11,000 रुपये का चूना लग जाएगा। मैं आपको यही बताना चाहूँगा। तो आप सावधान रहें, आपके मोबाइल फ़ोन में ग्रीन लाइन आ सकती है अगर आप जो मैंने चीज़ें बताई उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो ब्रांड है ये इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। अच्छा दोस्तों, आप वीडियोस देखते होंगे इन यूट्यूबर्स की, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े तो खैर सब्सक्राइबर बेस से मैं किसी को बड़ा नहीं मानता, मैं नॉलेज के आधार पे बड़ा मानता हूँ। ये प्रमोशन तो इन ब्रांड्स के करते हैं, लगातार दबादब प्रमोशन करते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि आपकी बात को उठाते हैं, लेकिन सारे क्रिएटर इस ग्रीन लाइन पर बात नहीं करते जो मैंने देखा है।
भैया जब आप इनके प्रमोशन कर रहे हो, इनसे पैसा वैसा ले रहे हो, कम से कम उस पर भी तो बात कर लो जो पूरी तरीके से आपको करना चाहिए। भाई जो कस्टमर को दिक्कत आ रही है, इनके ग्रीन लाइन क्यों आ रही है? भाई एक ही कस्टमर को हो मान लो, दो को हो तो मान लो कि भाई हाँ दिक्कत कुछ ऐसी हो सकती है, लेकिन हजारों की तादाद में व्यक्ति ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि सर आज सैमसंग का मेरे फोन में ग्रीन लाइन आ गया। कोई A73 बताता है, कोई वन प्लस का बताता है, कोई बताता है, कोई बताता है। और सबसे ज्यादा हरामजादगी कर रखी सैमसंग वालों ने। मैं सीधी बोल रहा हूं, मैं देखो ओपन करके बोलता हूं, जो बोलता हूं मैं खरा बोलने वाला व्यक्ति हूं। सैमसंग का डिवाइस आप लोग मत ही परचेज करना, क्योंकि अगर ग्रीन लाइन आपको आ गई 2 साल के बाद में आपसे चार्ज लगा दिया जाएगा तगड़ा वाला, और उसके बाद में एक बार मोबाइल फोन खरीदा तो भैया ये मान लो वो सिर्फ 2 साल तक ही रहेगा वैलिड आपका, फिर उसके बाद में पैसा लगाओ तब जाकर के आगे वैलिड होगा। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपने डिस्प्ले डलवा ली उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पार्ट्स में कोई और भी दिक्कत आ सकती है, हो सकता है बैटरी में दिक्कत आ जाए, हो सकता है किसी और चीज में दिक्कत आ जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको सैमसंग को तो बिल्कुल भी नहीं परचेज करना है। देखो अगर सैमसंग का मोबाइल फोन परचेज करना चाहते हो तो सैमसंग को ट्विटर पे एक ही बात लिखो जाकर के, अगर आप लोग ये गारंटी देते हो लाइफ टाइम की कि आपके मोबाइल फोन में ग्रीन लाइन नहीं आएगी तो हम आपका मोबाइल फोन परचेज कर लेते हैं, और आएगी भी तो हम लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करेंगे। क्लियर बोलो, तब जाकर के इनका मोबाइल फोन परचेज करो, अदरवाइज परचेज ही मत करो। मैं तो कह रहा हूं सभी ब्रांड को ये बोल दो, ज्यादा बेटर होगा। यार इनको ये समझनी चाहिए, जनता से ये है, अगर जनता इनका प्रोडक्ट परचेज कर रही है ठीक है, लेकिन जब जनता ही सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फिर क्या फायदा? ये बताओ मुझे। जब जनता को ये पूरे तरीके से बेटर प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं तो फिर क्या फायदा? तो मैं कह रहा हूं डोंट बाय सैमसंग वगैरह जो भी है, ये इनको आप बाय मत करो, खास करके सैमसंग के जो सुपर एमोलेड के मोबाइल फोन है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव काफी ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहा है। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यही कहूंगा। और अगर बाय भी कर रहे हो तो सोच लो 2 साल ही फोन आपका चलेगा, और कोई गारंटी भी नहीं है कि 2 साल चले, 1 साल बाद ही दिक्कत आ जाए, वारंटी खत्म होते ही दिक्कत आ जाए। तो आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, जिससे कि पता लगे कि हाँ भाई ग्रीन लाइन लोगों को इशू हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने आपको बताई आप समझ चुके होंगे। और हाँ ध्यान रखना, अपडेट करने से पहले, अगर अपडेट कर भी रहे हो तो वीडियो बना लेना, और अपडेट करने के बाद ये दिक्कत आए तो कंज्यूमर फोरम में जाकर केस ठोक दो इन कंपनियों के ऊपर। दैट्स इट। कि हम नहीं जानते भैया, आपने अपडेट दिया, ग्रीन लाइन आ गई, अब ये क्यों आई, कैसे आई, आप बताओ, और रिपेयर करके दो इसको। ठीक है ना? ये आप क्लियरली कंज्यूमर फोरम में इनके ऊपर केस कर सकते हो। बाकी कोई और सुझाव हो तो कमेंट कर देना, कोई किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हो तो वही बता देना। थैंक यू।